हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है जीएसएम राकेश यहाँ पर। फ्रेंड, ये है यूएमटी का सेटअप और ये हमारा एंड्रॉयड मल्टी टूल जिसे हम एएमटी टूल के नाम से भी जानते हैं। यूएमटी के तो कई सेटअप आते हैं, जैसे कि यूएमटी के एमटी के सेटअप हो गया, क्यूसीफायर क्वालकॉम के लिए हो गया, स्पेक्ट्रम के लिए हो गया। ये कई टूल आते हैं, बट जो एंड्रॉयड मल्टी टूल होता है उसका एक ही सेटअप आता है। तो आज हम कंपेयर करेंगे यूएमटी से एंड्रॉयड मल्टी टूल को, और एंड्रॉयड मल्टी टूल किस काम में आता है, कौन कौन से मॉडल को सपोर्ट करता है, बेस्ट है यूएमटी से या नहीं है, वो सारी जानकारी इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो ये बोल सकते हैं कि कंपेयर ना करके मैं एंड्रॉयड मल्टी टूल का रिव्यू दूँ, क्योंकि यूएमटी का एमटी के सेटअप, क्वालकॉम, स्पेक्ट्रम अलग अलग होते हैं, सैमसंग के लिए अलग होता है। तो उसमें थोड़ा सा अलग वीडियो हो गया, अलग टॉपिक हो गया, क्योंकि ज़्यादातर यूएमटी तो ज़्यादातर लोग यूज करते ही हैं। बट यूएमटी से एक्स्ट्रा क्या है एंड्रॉयड मल्टी टूल में, वो मैं थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। होम पेज पर कुछ इस तरीके का शो होता है, और बताना चाहूँगा यहाँ पर ब्रांड सेलेक्ट करना पड़ता है। ये मॉडल बाय मॉडल सेलेक्ट करता है, ऑटो मोड पे काम नहीं करता है, जैसे कि ये यूएमटी का ऑटो मोड पे काम करता है, ये नहीं करता है। इसमें आपको ब्रांड मॉडल सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि यहाँ पर हम लेके चलते हैं स्वामी का, तो स्वामी पर यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे मॉडल है यहाँ पर दे रखे हैं। और बताना चाहूँगा इसमें कुछ मॉडल ऐसे हैं जो कि यूएमटी सपोर्ट नहीं करता है जी, ऑथ वाले फ़ोन होते हैं। अब ये मत समझ लेना ऑथ वाले फ़ोन स्वामी के लेटेस्ट हो गया, जैसे कि रेडमी 7 अभी तक किसी भी टूल में अपडेट नहीं आया है फ्री में, उसी तरीके से इसमें भी नहीं है। तो इसमें कहाँ पर ऑथ है, तो बताना चाहूँगा स्वामी में बिल्कुल सेम यूएमटी है, कुछ भी फर्क नहीं है। जैसे कि यहाँ पर रेडमी 7A पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको फैक्ट्री रीसेट एफआरपी, फैक्ट्री रीसेट फ्लैश, पार्टीशन मैनेजर, रीसेट एमआई अकाउंट, ये ऑप्शन मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सेम। स्वामी के लिए तो ज़्यादातर सेम ही सेम है। मीडियाटेक में थोड़ा सा फीचर चेंज हो जाएंगे, जैसे कि शायद C51 में मीडियाटेक है, कॉलकॉम पता नहीं। मीडियाटेक वाला रेडमी 10 ही शायद इसमें होगा, 12G। तो इसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग होता है, बाकी इतना कुछ चेंजिंग नहीं है। चलो और मॉडल में दिखा दूंगा और ब्रांड में क्या चेंजिंग होता है, क्या फीचर एक्स्ट्रा हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो एंड्रॉयड मल्टी टूल किसके लिए बेस्ट है, जब यूएमटी से सब सेम से ही हैं। तो यहाँ पर बताना चाहूँगा ये टूल बेस्ट है इन्फिनिक्स के लिए, और रियलमी के लिए, और हमारा आईटेल के लिए। तो ये फ़ोन हमारे बहुत सारे एरर मारते हैं फ्लैशिंग के टाइम, अनलॉकिंग के टाइम। जो स्पेक्ट्रम सीपीयू वाले फ़ोन होते हैं वो डेड हो जाते हैं, तो उस टाइम हमारे लिए प्रॉब्लम बनती है। हमारे लिए ऑनलाइन फ़ोन अनलॉकिंग फ्लैशिंग कराना पड़ता है उस टाइम। ये टूल या फिर और भी बहुत सारे टूल यूज करने होते हैं। और बताना चाहूँगा यूएमटी में एसपीडी का जो सेटअप आता है उसमें मॉडल तो सपोर्टेड होता है, बट फ्लैशिंग सपोर्टेड नहीं होता है। अनलॉकिंग अनलॉक हो जाता है बट फ्लैशिंग नहीं हो पाता है कुछ मॉडल पर, और अनलॉकिंग होता भी है तो कभी कभार रीस्टार्ट प्रॉब्लम में आ जाता है फ़ोन। तो उस कंडीशन में कुछ भी कर लो, फ़ोन को फ्लैश ही करना पड़ता है, तो उस टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम बनती है। तो यहाँ पर स्पेक्ट्रम वाला फ़ोन हो तो वो आसानी से फ्लैश हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं स्मार्ट 5 में शायद मीडियाटेक है, तो हेल्थ चेक का ऑप्शन मिल जाता है, फिक्स डीएल इमेज एरर का, फिक्स ऑटो फास्ट बूट का, ये फीचर थोड़े से बढ़ जाते हैं मीडियाटेक में। अगर हम स्पेक्ट्रम की बात करें तो जैसे कि स्मार्ट 6 स्पेक्ट्रम सीपीयू है, तो इसमें आपको फैक्ट्री सेट, एफआरपी, अनलॉकिंग और पार्टीशन मैनेजर का ऑप्शन मिल जाता है। फ्लैश का भी ऑप्शन मिल जाता है। फ्लैश का ऑप्शन ऑलरेडी यूएमटी में भी है। जैसे कि यहाँ पर हमने मॉडल सेलेक्ट किया है स्मार्ट 6। अगर हम बात करें यूएमटी में, तो यूएमटी में अगर हम जाते हैं इन्फिनिक्स में, इन्फिनिक्स, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर स्मार्ट 6 ये मॉडल है, और इसमें फ्लैशिंग का भी ऑप्शन है, बट ये फ्लैश नहीं हो पाएगा, एरर मार जाता है। यहाँ से हम फ्लैश करते हैं तो एरर मार जाता है स्पेक्ट्रम के फ़ोनों में, ज़्यादातर इन्फिनिक्स हो गया, रियलमी हो गया, और हमारा आईटेल हो गया। तो ये इसमें फीचर कम है, मॉडल भी इतने कुछ खास नहीं है। जैसे कि मैं मॉडल की बात करूं सैमसंग में, तो सैमसंग में ये गिने चुने मॉडल हैं, इतने ही मॉडल हैं यहाँ पर देख सकते हैं। ये कि सारे टूलों में होते ही होते हैं, ये स्पेक्ट्रम वाले हो गए, ये मीडियाटेक वाले हो गए, तो ये सेम ही है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। और बताना चाहूँगा यहाँ से कि यहाँ पर रियलमी हो गया, तो रियलमी में भी आपको
जो मॉडल है रनिंग में वो सारे मॉडल मिल जाएंगे, बट ज़्यादा कुछ मॉडल नहीं मिलेंगे, बट इतना काफ़ी है। जैसे कि C35 हो गया, C51 हो गया, लेटेस्ट मॉडल है। अगर आप इसे ऑनलाइन फ्लैशिंग कराते हैं तो आपसे 200-300 रुपये ले ही लेगा ऑनलाइन वाला बंदा। कस्टमर से आप 500 रुपये तो लोगे ही लोगे, क्योंकि इसकी जो फ्लैशिंग है UMT से एरर आ जाता है कभी कभार, बहुत सारे टूलों में नहीं होता है। और जो लोग बोल रहे हैं कि हो जाता है, तो उस कंडीशन में कभी कभार नहीं होता है, जब सेट डेड हो जाता है तो उस टाइम बहुत प्रॉब्लम बनती है। तो उस टाइम आपको ये टूल यूज करना ही पड़ेगा। मेरे से भी कई बार है बीता है कि नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं नार्जो सीरीज के फ़ोन है, तो ये रियलमी के लिए बेस्ट है। रियलमी में कोई फ्लैशिंग अनलॉकिंग टाइम डेड हो जाता है, एरर आ जाता है, या फिर किसी भी टूल में मॉडल नहीं दे रखा है, तो उस टाइम ये टूल काम करता है। उसी तरीके से मैं यहाँ पर बात करूँ आईटेल की, तो आईटेल में भी यही है। यानी कि ये बोल सकते हैं जो लेटेस्ट मॉडल स्पेक्ट्रम वाले फ़ोन हैं, या फिर अब जो इन्फिनिक्स आईटेल रियलमी जो अभी नए मॉडल आ रहे हैं स्पेक्ट्रम सीपी वाले या फिर मीडियाटेक सीपी वाले, तो उस टाइम आपको ये टूल यूज करना पड़ेगा अगर आप काम करते हैं तो ये यहाँ पर इस मॉडल है वो दे रखे हैं। और वन प्लस में भी कुछ खास नहीं है, ये मॉडल दे रखे हैं, मगर जो भी मॉडल दे रखे हैं वो लेटेस्ट ही दे रखे हैं इसमें, ये तो अच्छी बात है। जैसे कि ओप्पो में ये सारे नए मॉडल ही हैं, है ना, ये सारे के नए मॉडल हैं। तो ये देख सकते हैं रेनो सीरीज भी है, ये सब कुछ दे रखा है, मगर फीचर इतना ज़्यादा नहीं है। टेक्नो में भी एरर आता है, तो टेक्नो में भी यहाँ पर देख सकते हैं लेटेस्ट मॉडल यहाँ पर देख सकते हैं। किसी भी टूल में आपको ये मॉडल नहीं मिलेंगे, ये मॉडल नहीं मिलेंगे। ये देखो बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है, ये देखो ये भी लेटेस्ट मॉडल है। तो यहाँ पर ये सारे मॉडल है, जैसे कि स्पार्क गो हो गया, तो ये सारे ये मॉडल है वो है लेटेस्ट मॉडल। तो ये सपोर्टेड इस टूल में ही होगा, अदर टूल में एरर मारेगा, मॉडल भी दे रखा होगा तो ना भी मारे। लेटेस्ट अपडेट के लिए अगर अपडेट रहना है तो आपको ये टूल भी यूज करना पड़ेगा। वैसे तो अनलॉक टूल भी बेस्ट है, बट अनलॉक टूल में भी कुछ ऐसे मॉडल हैं वो सपोर्ट नहीं करता है, यही टूल सपोर्ट करता है। यहाँ पर देख सकते हैं SMD यूनिवर्सल जो नोकिया के फ़ोन आते हैं ऑनलाइन फ्लैशिंग वाले, तो वो भी यहाँ पर सिस्टम दे रखा है फ्लैशिंग का, फैक्ट्री रीसेट का। तो ये ऑथ वाले हैं, ये इसमें ये काम करता है इस तरीके से। जियो का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये तो सारे सब कुछ ऐसे ही हो ही जाता है। तो ये रिव्यू है इस टूल का, ज़्यादा कुछ फीचर नहीं है बट मॉडल सपोर्टेड है। ये देख सकते हैं IQ हो गया, वीवो के बहुत सारे ऑथ फ्री देख सकते हैं, यहाँ पर ऑथ फ्री है V25E ऑथ फ्री, ये ऑनलाइन ही होगा बट ऑथ फ्री है। ये बाईपास कर देगा फ्लैशिंग के टाइम, ऑथ फ्री। ये सारे लेटेस्ट मॉडल हैं। अब बताओ, हर टूल की खासियत होती है, उसी तरीके से इस टूल की भी खासियत है। अब वो जो मॉडल और में नहीं होगा वो इसमें होगा। डेमो रिमूव के लिए वीवो का, फ्लैशिंग का, फैक्ट्री सेट, तो ये सब कुछ इसमें मिलता है। और भी बहुत सारे फीचर होते हैं, जैसे कि MDM हो गया, IM नंबर रिपेयर हो गया, तो वो सपोर्टेड इस टूल में नहीं है। वो आप अलग तरीके से फ्लैशिंग मेथड से या फिर किसी अलग जो हमारी मॉडिफाई फाइल से कर सकते हैं जुगाड़ से, बट ये सपोर्ट नहीं करता है। ये ओनली अनलॉकिंग फ्लैशिंग के लिए करता है। अगर आपका और भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो लोग ज़्यादा यूज कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी पता होगा। यहाँ पर ऑल वीवो MT के यूनिवर्सल विदाउट ऑथ का भी ऑप्शन मिल जाता है। अब देख सकते हैं यहाँ पर कितने फीचर है वो बढ़ चुके हैं। यहाँ पर अनलॉक बूट लोडर का ऑप्शन हो गया, RPM भी रीड का हो गया, हेल्थ चेक का हो गया, फिक्स ऑटो फास्ट फूड हो गया, RPM भी राइट का हो गया, लॉक बूट लोडर डेमो रिमूव, तो ये फीचर कुछ बढ़ जाते हैं। ये मीडियाटेक में ही बढ़ते हैं ज़्यादातर, कॉलकॉम में ये नहीं बढ़ेंगे। कॉलकॉम में सिर्फ ये बढ़ जाएगा रीसेट AFS IM नंबर के लिए, बट IM नंबर रिपेयर नहीं होगा, फ़ायदा कुछ नहीं, इसे तो यूज करना ही नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये यहाँ पर इस तरीके से फीचर इस टूल में दे रखा है। तो आज का रिव्यू कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।